अमित और साक्षी बचपन के दोस्त थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक दोनों की दोस्ती मिसाल थी। एक दूसरे की हर खुशी और दुख में साथ खड़े रहते थे। लेकिन जब दोस्ती प्यार में बदलने लगी तो अमित के दिल में उलझन पैदा हो गई। कहानी का आरंभ। अमित और साक्षी की दोस्ती बचपन से चली आ रही थी। दोनों ने साथ खेला, साथ पढ़ाई की और साथ ही बड़े हुए। कॉलेज में कदम रखते ही उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। क्लास के सभी लोग कहते थे कि अमित और साक्षी परफेक्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों एक दूसरे को बिना कहे समझ जाते थे। अमित अक्सर साक्षी को अपने परिवार से भी ज्यादा समय देता था। जब भी साक्षी परेशान होती, अमित बिना किसी झिझक के उसकी मदद के लिए आ जाता। वे साथ में मस्ती करते, चाय के ठेलों पर घंटों बातें करते और अपने सपनों के बारे में चर्चा करते। लेकिन अमित के दिल में कुछ बदलने लगा था। उसे एहसास हुआ कि साक्षी की हंसी अब उसे पहले से ज्यादा प्यारी लगती है। जब वह किसी और लड़के से बात करती तो उसे एक अजीब सी जलन होने लगती। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह दोस्ती से बढ़कर कुछ और है या बस एक क्षणिक भावना। कन्फ्यूजन का दौर। एक दिन साक्षी ने अमित को एक बड़ी खबर दी। अमित, मैं तुझे एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। साक्षी की आंखों में अजीब सी चमक थी। बताना, क्या हुआ? अमित ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे रोहित बहुत पसंद है। लगता है मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। अमित के चेहरे की हंसी पल भर में गायब हो गई। उसे अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस हुईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, बहुत अच्छा है। कब से? बस कुछ हफ्तों से। पर तुझे सबसे पहले बताना था। अमित कुछ बोल नहीं पाया। वह समझ चुका था कि वह साक्षी से सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार करने लगा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अमित की जंग, दिल और दोस्ती के बीच उस रात अमित ठीक से सो नहीं पाया। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या मैं साक्षी को अपने दिल की बात बता दूं? अगर मैंने कह दिया और उसने मना कर दिया तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। क्या मैं अपनी भावनाओं को दबाकर सिर्फ एक अच्छा दोस्त बना रह सकता हूं? अगले कुछ दिनों तक अमित ने साक्षी से थोड़ी दूरी बना ली। वह सोच रहा था कि शायद इससे उसकी भावनाएं ठंडी पड़ जाएं, लेकिन हुआ इसका उलटा। साक्षी की यादें और भी गहराने लगीं। दिल की बात कहना या छुपाना। एक शाम जब वे कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे, साक्षी ने अमित की चुप्पी को नोटिस किया। क्या हुआ अमित? तुझसे पहले कभी कुछ छुपाया नहीं, अब क्यों? अमित ने गहरी सांस ली। वह तय कर चुका था कि अब उसे अपने दिल की बात कहनी होगी, चाहे अंजाम जो भी हो। साक्षी, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुझसे सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार करने लगा हूँ। साक्षी स्तब्ध रह गई। उसने कभी इस नज़र से अमित को नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अमित, मैं तुझे बहुत पसंद करती हूँ, पर एक दोस्त की तरह। मैं कभी इस नज़रिए से सोच ही नहीं पाई। अमित के दिल को ठेस लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि ऐसा हो सकता है। मैं बस तुझसे झूठ नहीं बोल सकता था। नई शुरुआत या दोस्ती का अंत। उस दिन के बाद चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। अमित ने खुद को साक्षी से थोड़ा दूर कर लिया। वह जानता था कि अगर उसने अपनी भावनाओं को ज्यादा दबाया तो उसकी दोस्ती भी खत्म हो सकती है। धीरे धीरे उसने खुद को समझाया। उसने यह स्वीकार किया कि प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। साक्षी खुश थी और यही सबसे जरूरी था। कुछ महीनों बाद अमित ने खुद को पूरी तरह संभाल लिया। वह अब पहले जैसा दोस्त तो नहीं था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को साक्षी की दोस्ती पर हावी नहीं होने दिया। सीख: दोस्ती और प्यार का फर्क। अमित की कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती और प्यार के बीच का फर्क समझना आसान नहीं होता। कई बार हम अपने करीबी दोस्तों को लेकर भावनात्मक रूप से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन असली समझदारी तब होती है जब हम अपने दिल की बात कहते हैं और उसके नतीजे को खुले दिल से स्वीकार करते हैं। कभी कभी प्यार को पाने से ज्यादा जरूरी होता है किसी की खुशी में खुशी ढूंढना, और यही सच्ची दोस्ती की पहचान होती है। दोस्ती और प्यार का कंफ्यूजन। जब लड़का अपनी बेस्ट फ्रेंड से प्यार करने लगता है